ये ESP का टॉप एलिवेशन है, डी पास, सी पास, इसके आगे ये बी पास और उसके आगे ए पास। तो ये यूनिट नंबर 2 है 600 मेगावाट की, और ये यूनिट नंबर 1 है। वो उधर वाली ESP यूनिट 2 की है, उसके जस्ट बाजू में ये यहाँ से शुरू होती है यूनिट 1 की ESP। इसी में फील्ड हैंग हो रही होती है। देखो ये फील्ड नंबर 1 है, तो ये हाउसिंग हो गई, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके अलावा तीसरा और ये चौथा। ये सारी केबल ट्रे हैं। अब ये देखो ये HVR ट्रांसफार्मर, देखो इनका ये डिफरेंट है कंपेयर टू BHEL। देखो यहाँ पे बुश इंसुलेटर लगा हुआ है, जिससे पूरा का पूरा करंट फील्ड के अंदर जाता है। कहीं पर भी आपको रूफ में मैनहोल नज़र नहीं आएगा। यहाँ से लेके पूरा आगे तक देखो, पूरा पैक है ऊपर से, कोई भी बंदा नीचे नहीं जा सकता ESP के टॉप एलिवेशन से। ये पूरा ERM मोटर की असेंबली है, ऑलमोस्ट सेम है। ये गियर बॉक्स, ऊपर मोटर, ये मेल फीमेल की कपलिंग, उसके नीचे इंसुलेटर लगा हुआ है ERM का। ये इनका सपोर्ट इंसुलेटर है। ये इसका हाउसिंग है। देखो ये इसमें चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है, बिकॉज इसी में भी काम हो रहा है। सपोर्ट दिया गया है, फील्ड को हैंग करके रखा गया, बिकॉज फील्ड नीचे गिर चुकी है, 5 या 6 मीटर लगभग नीचे गई है। ये इसका सस्पेंशन रॉड है गाइस, देखो ये डिफरेंस देखो आप। ये ESP इंटरनल की चीज़ें हैं। इस साइड से आपको डिस्कनेक्टिंग स्विच मैंने 9 दिखाए, 9 उधर भी लगे हुए हैं वो सामने, तो 9 और 9 18 हो गए, ठीक है। तो ए पास में 18, बी में 18, सी में 18 और डी में 18। ये सारे मेन गेट हैं ESP की पास को बाईपास करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लो गैसेस यहाँ से सारी निकलती हैं डक्ट के थ्रू। इस तरह से ऐसे निकल के ये इनका एक कॉमन डक्ट हो गया, और वो कॉमन डक्ट जाके आपको कनेक्ट हो जाता है उस वाले डक्ट में, देख रहे हो, और सीधे वो चिमनी से बाहर। ID फैन उधर लगा हुआ है, वहाँ से ID फैन खींच लेता है सारे फ्लो गैसेस को, वो बाहर कर देता है चिमनी के थ्रू। तो ये यूनिट 1 का सारा हो गया सिस्टम, और उधर में यूनिट 2 का हो गया सेम। ये सारा कोयला दिख रहा है आपको, सारी गाड़ियाँ जो भी है वो उधर आती हैं, गुड्स ट्रेनें, वहीं पे कोयला डंप होता है। ये पूरा CHP का डिपार्टमेंट है। देखो वहाँ से देखो इस तरह से ऐसे कोयला बॉयलर तक पहुँच जाता है। तो वो साइलो है, वो जो आप सामने देख रहे हो, ट्रांसफ़र साइलो, मेन साइलो जहाँ पे ऐश जाती है। एक ID फैन इधर में लगा हुआ है और दूसरा इधर में लगा हुआ है। यही दोनों ID फैन फ्लो गैसेस को खींच के बाहर करता है। जितनी फ्लो गैसेस जनरेट होती हैं, बनती हैं बॉयलर के अंदर में, वो सारी इसी ID फैन के थ्रू बाहर होती हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त मैं काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में आया हूँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जिसका नाम है डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ ESP फील्ड इंटरनल्स। डिसमेंटलिंग वर्क किस तरह से होता है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। स्पेशली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सेम काम को हम लोगों ने सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में कंप्लीट किया था। तो अब डिसमेंटलिंग वर्क पे ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए, अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ESP के टॉप एलिवेशन से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट किस तरह से दिखाई देता है। अभी देखो, अभी मैं ESP के टॉप एलिवेशन पर हूँ। आपको ऐसे ही डिफरेंस पता चल गया होगा BHEL मॉडल बॉयलर और ये चाइनीज़ मॉडल बॉयलर में, या कहें कि चाइनीज़ मॉडल ESP में। अगर आपने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की ESP का टॉप एलिवेशन देखा होगा, ऊंचाहार की ESP का टॉप एलिवेशन देखा होगा, उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट की ESP का टॉप एलिवेशन देखा होगा, तो वो अलग दिखा होगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये है चाइनीज़ मॉडल ESP का टॉप एलिवेशन। तो वीडियो की शुरुआत आज मैं ESP के टॉप एलिवेशन से करूँगा। क्या क्या चीज़ें ESP के टॉप एलिवेशन पर लगी होती हैं चाइनीज़ मॉडल में, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरफ से। ये है चिमनी, जो आपको सभी पावर प्लांट में देखने को मिलेंगी। बस फ़र्क इतना है कि चिमनी की हाइट कम या ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है पावर प्लांट के मेगावाट के ऊपर। जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगी पावर प्लांट की, उतना ही हाइट होगी चिमनी की। तो ये जो आप देख रहे हो, ये चिमनी की हाइट आई थिंक 272 मीटर है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप गूगल करके देख लेना कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की चिमनी की हाइट कितनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर इधर आपको बताऊं तो देखो, वो उधर वाली ESP यूनिट 2 की है, उसके जस्ट बाजू में ये यहाँ से शुरू होती है यूनिट 1 की ESP। तो देख रहे हो किस तरह से इसकी कैनोपी बनी हुई है। BHEL मॉडल में पूरी की पूरी छत ढकी होती है, डी पास से लेके पूरा ए पास तक। बारिश का एक बूंद भी किसी भी इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करता। पर ये देखो, ये चाइनीज़ मॉडल ESP है।
सिर्फ थोड़ा सा ऐसे कैनोपी दे दिया है। तो इस कैनोपी को लगाने का मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, पर ऐसा लगा दिया गया है। तो देखो, मैं आपको ऑलवेज़ बताता हूँ ना कि ESP में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम दिखाई देंगी, चाहे वो किसी भी मॉडल का बॉयलर हो। थोड़े बहुत डिफरेंसेस नज़र आ सकते हैं, पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो उधर नहीं जाऊँगा, वो D पास है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, चाहे वो A B C D कोई भी पास हो, और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम एक ही सीक्वेंस में लगी होती हैं। तो मैं उधर D पास में ना जाके या अभी C पास में मैं खड़ा हूँ, तो C पास से शुरुआत करते हैं। देखो, ये है हाउसिंग, ये सारी हाउसिंग है, सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग। यहाँ का सपोर्ट इंसुलेटर भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, वो भी आपको दिखा दूँगा अगर कहीं पे बाहर निकला पड़ा होगा तो ये C पास है, उसकी हाउसिंग है। इसी में फील्ड हैंग हो रही होती है। देखो, ये फील्ड नंबर 1 है C पास का, जिसको हम बोल सकते हैं 411, सॉरी एग्जैक्ट पता भी नहीं चल रहा है, इनका थोड़ा फंडा अलग है यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम का। मुझे लगता है ये 311, 321, 411 या 421 हो गया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये हाउसिंग हो गई, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके अलावा देखो तीसरा और ये चौथा, ये एक फील्ड कंप्लीट यहाँ पे हैंग हो रही है ऐसे। तो ये सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग हो गई, पूरा देखो सीक्वेंस में लगा हुआ है ना, इस तरह से। ये सारी केबल ट्रे हैं। अब ये देखो, ये HVR ट्रांसफार्मर देखो, इनका ये डिफरेंट है कंपेयर टू BHEL। देखो, ट्रांसफार्मर वैसा ही है, छोटा बड़ा हो सकता है कैपेसिटी के ऊपर में, पर ये देखो इसका शेप, इसकी डिज़ाइन किस तरह से ऐसे पूरा लंबा बना हुआ है, और आगे जाके कंप्लीट होता है आपके बुश इंसुलेटर में। यहाँ पे बुश इंसुलेटर लगा हुआ है, जिससे पूरा का पूरा करंट फील्ड के अंदर जाता है, ठीक है। ये हो गया। ये देखो, ये एक ट्रांसफार्मर, सब में सेम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। ये है चाइनीज़ मॉडल, या ये कहें कि अलस्टम मॉडल ESP, ठीक है। अब बात करें आपको रूफ़ आप देख लो, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। कहीं पर भी आपको रूफ़ में मैनहोल नज़र नहीं आएगा। यहाँ से लेके पूरा आगे तक देखो, पूरा पैक है ऊपर से, कोई भी बंदा नीचे नहीं जा सकता ESP के टॉप एलिवेशन से। और BHEL में आपको सारे फील्ड में मैनहोल होता है ESP के टॉप एलिवेशन पे, जहाँ से बंदे नीचे जाते हैं, कलेक्टिंग फ्रेम के आसपास वहाँ पहुँचते हैं, डैमेज होता है तो उसे कट करते हैं, फील्ड को सही भी करते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं उस मैनहोल से। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, देख लो आप। अब एक देखो, ये इनका ERM मोटर, ये पूरा ERM मोटर की असेंबली है, ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर में मोटर लगा है, पूरा कपलिंग सिस्टम है उसका, गियर मेल फीमेल वाला, सॉरी ये गियर बॉक्स, ऊपर मोटर, ये मेल फीमेल की कपलिंग, उसके नीचे इंसुलेटर लगा हुआ है ERM का, ठीक है। ये लगभग सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क हो सकता है, डिज़ाइन का फ़र्क हो सकता है। ये भी सेम है। केबल ट्रे वगैरह तो चलो अपने हिसाब से लगाई जाती है। ट्रांसफार्मर आपको डिफरेंट दिखा, ये देखो, ये डिज़ाइन भी आपको डिफरेंट दिखा, ये रूफ़ भी आपको डिफरेंट दिखी। अब आपको उस साइड लेके चलते हैं B पास में। अब ज़्यादा कुछ इस पर बताने के लिए है नहीं, तो इसलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। अभी मैं जस्ट आया था ESP के टॉप एलिवेशन पर कुछ चेक करने के लिए, तो सोचा ESP के टॉप एलिवेशन की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ कि किस तरह का होता है अलस्टम मॉडल या फिर चाइनीज़ मॉडल ESP। ये ESP का टॉप एलिवेशन है D पास, C पास, इसके आगे ये B पास और उसके आगे A पास, कुछ इस तरह से ये सीक्वेंस में A B C और ये D। और इसके जस्ट सामने आप देखो, ये यूनिट नंबर 2 है 600 मेगावाट की, और ये यूनिट नंबर 1 है। ये अभी बंद है, इसका शॉर्ट शट डाउन हुआ है, और ये अभी रनिंग कंडीशन में है। देखो, एक चीज़ और कॉमन देखो, आपने अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट में देखा होगा, 2 अलग अलग कन्वेयर लाइन निकली हुई थी दोनों यूनिट के लिए सेपरेट। इसमें ऐसा नहीं है। देखो, ये पूरी एक लाइन जो आप नीले कलर की देख रहे हो ना, ये कन्वेयर की लाइन है, जो यूनिट नंबर 2 में भी कनेक्ट हो रही है। नीचे ये जो सारे ड्रम जैसे बने हुए साइलो टाइप के, इसी में कोयला गिरता है और वहाँ से नीचे मिल में आता है, मिल से पाउडर की फॉर्म में बॉयलर तक पहुँचता है, चारों कॉर्नर, जिसे हम बर्नर कॉर्नर भी बोलते हैं, या हम जिसे कंबशन चैम्बर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये पूरा कन्वेयर की लाइन है जो 2 में भी कनेक्ट हो रही है, ये 1 से निकल रही है। देखो, अगर आपको दिखाऊँ इस साइड से, तो ये देखो, ये कन्वेयर की लाइन है, किस तरह से आ रही है, यहाँ से ऐसे निकल रही है, 1 में कनेक्ट हुई, 1 के नीचे भी सारे बंकर वो ऐसे बने हुए ड्रम टाइप के, उसके नीचे मिल होती है, और ये देखो ये ऐसे 2 में कनेक्ट हो रही है। इस तरफ में कोई भी कन्वेयर लाइन नहीं है, क्योंकि इनका CHP डिपार्टमेंट जो है इस तरफ में। देखो, ये कन्वेयर की लाइन देख रहे हो ना, ऐसे हाइट बढ़ता चला गया,
बॉयलर के लेवल तक नीचे, मिडिल एलिवेशन तक कह लो, और वहाँ से ऐसे ऐसे डाउन होते हुए नीचे। अभी उस साइड भी आपको बैक साइड में दिखा दूंगा इनका CHP डिपार्टमेंट किधर है। तो ये ESP का टॉप एलिवेशन हो गया, इधर में यूनिट 1, ये यूनिट 2 और ये कूलिंग टावर है। दोनों के लिए सेपरेट बड़े बड़े साइज़ के बने हुए हैं। और बाकी जगह पे आप कूलिंग टावर देखते होगे 10, 12 या फिर 8 की सीरीज़ में होते हैं छोटे छोटे, पर ये आजकल ऐसे ही बनता है। और एक चीज़ बता दूं आपको, ये दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट कूलिंग टावर है। आप सर्च करके देख लेना गूगल पे कि टॉप 10 या टॉप 5 टॉलेस्ट कूलिंग टावर इन द वर्ल्ड, तो आपको सेकंड पे काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का ही दिखेगा। इससे ऊपर जो है वो चाइना में कहीं पर है। ये एक चीज़ आपको बता दिया मैंने। अब आपको चलते हैं बैक साइड में लेकर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, कितना डिफरेंट होता है चाइनीज़ मॉडल ESP कंपेयर टू BHEL, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। डिस्कनेक्टिंग स्विच ऑलमोस्ट सेम होता है ये, बाकी ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कंपेयर टू BHEL मॉडल। उसके अलावा आपको जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिफरेंस दिखाई हैं, रूफ में कोई भी मैनहोल नहीं है, मोटर निकाल आपने देख लिया ERM वाला। अब आपको दूसरे वाले पास में लेकर चलते हैं। एक चीज़ और दिखाना था, सपोर्ट इंसुलेटर। देखो ये इनका सपोर्ट इंसुलेटर है, बिल्कुल ग्लास के शेप में, जैसे पानी का ग्लास होता है ना हम लोग जिसमें पानी पीते हैं, कुछ उसी तरह का शेप है इसका। देखो, और कलर भी डिफरेंट है, वाइट है, वो ब्राउन कलर का होता है, बिल्कुल एक ही टाइप का वो बना होता है, वो डिफरेंट होता है। अगर आपने देखा होगा मेरी कोई सी भी पिछली वीडियो में ESP से रिलेटेड जो वीडियो थी, तो BHEL मॉडल का सपोर्ट इंसुलेटर और ये अलस्टम मॉडल दोनों अलग है। ये इसका हाउसिंग है, देखो ये इसमें चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है बिकॉज इसी में भी काम हो रहा है। सपोर्ट दिया गया है, फील्ड को हैंग करके रखा गया बिकॉज फील्ड नीचे गिर चुकी है, 5 या 6 मीटर लगभग नीचे गई है। इसी से अंदाज़ा लगाओ, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब गायब है। इसका इंसुलेटर जो है इमिटिंग सिस्टम का वो पूरा नीचे गिर चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सिर्फ मोटर ऊपर में है, पूरा असेंबली पार्ट है इसका मोटर का। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, चौथा वाला भी होगा कहीं पे, देखो ये रहा। चारों को बाहर निकाला गया है क्योंकि चारों में हम लोगों ने फील्ड को हैंग करके रखा है। देख रहे हो यहाँ भी, इधर भी। ये इसका सस्पेंशन रॉड है गाइस, देखो ये डिफरेंस देखो आप। ये ESP इंटरनल की चीज़ें हैं, कुछ इस तरह का इनका सस्पेंशन रॉड होता है, ऊपर में इस तरह से कैप लगी होती है। BHEL मॉडल का सस्पेंशन रॉड अलग होता है जिससे फील्ड हैंग हो रही होती है। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नोटिस करते रहना, मैं जो आपको बता रहा हूँ। अगर आप सारी चीज़ों को सही से समझोगे ना, तो पावर प्लांट में आपको काम करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी। देखो अभी मैं B पास में हूँ, कहीं पे भी आपको कोई भी मैनहोल नज़र नहीं आएगा ESP के टॉप एलिवेशन पर। आप देखते जाओ, सारे ट्रांसफार्मर बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ये इनकी कैनोपी है बारिश से बचने के लिए। देख लो कितना बचेगा ये सारा ट्रांसफार्मर बारिश से, आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। फील्ड मैंने काउंट नहीं किया है, फील्ड कितना है आप काउंट कर सकते हो, जितने ट्रांसफार्मर उतनी फील्ड। मैं यहीं से जूम करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 फील्ड। इधर और 9 उधर, 18 हो गए। 2 ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। इस साइड से आपको डिस्कनेक्टिंग स्विच मैंने 9 दिखाए, 9 उधर भी लगे हुए हैं वो सामने, तो 9 और 9 18 हो गए, ठीक है। तो ए पास में 18, बी में 18, सी में 18 और डी में 18, कितने हो गए 72, 18 × 4, ठीक है। ये सारे पैनल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल के। अब देखो ये ESP का बैक साइड, ये सारे गेट हैं। गेट का भी डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट दिखेगा पर काम सबका सेम ही है। ये जितने भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं ना, सबका काम सेम है, बस डिज़ाइन अलग हो सकता है, थोड़ी बहुत लोकेशन अलग हो सकती है, पर काम सबका सेम होता है। देखो ये गेट, ये सारे मेन गेट हैं ESP के पास को बाईपास करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसा 8 क्यों बना हुआ है, क्योंकि सेपरेट अंदर से देखो वो अलग लाइन है। ए पास के लिए दोनों 1 2, ठीक है। ये B पास के लिए 2, ठीक है।
ये सी पास के लिए, उसके आगे वाला डी पास के लिए। तो अगर हमें कोई एक पास को बाईपास करना है तो ये दोनों गेट को क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इनका मेन गेट कहीं पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा बस यही है, यहीं से इनको बाईपास करना पड़ेगा। मतलब ये आउटसाइड के लिए, पीछे फ्रंट वाला उस तरफ में है बॉयलर के साइड में, ये बैक साइड का है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे कनेक्ट हुआ है, ये सारा निकला हुआ है। ऐश जो भी है इधर से निकलती है, सॉरी फ्लू गैसेस यहाँ से सारी निकलती हैं डक्ट के थ्रू, इस तरह से ऐसे निकल के ये इनका एक कॉमन डक्ट हो गया, और वो कॉमन डक्ट जाके आपको कनेक्ट हो जाता है उस वाले डक्ट में, देख रहे हो, और सीधे वो चिमनी से बाहर। आईडी फ़ैन होगा उस तरफ में कहीं पे लगा हुआ, नीचे दिखेगा आपको, ये इधर देखो, सॉरी गाइज, यहाँ पे आईडी फ़ैन उधर लगा हुआ है, वहाँ से आईडी फ़ैन खींच लेता है सारे फ्लू गैसेस को, वो बाहर कर देता है चिमनी के थ्रू। तो ये यूनिट 1 का सारा हो गया सिस्टम, और उधर में यूनिट 2 का हो गया सेम, ठीक है। अब आप देखो इधर CHP, ये है इनकी CHP, ये सारा कोयला दिख रहा है आपको, सारी गाड़ियाँ जो भी है वो उधर आती हैं, गुड्स ट्रेनें, वहीं पे कोयला डंप होता है। ये पूरा CHP का डिपार्टमेंट है, देखो उधर रेलवे ट्रैक उधर दिखाई दे रहा है, कुछ इधर भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे देखो कहाँ से कोयला निकला, उधर से कोयला चढ़ा, वहाँ आया, वहाँ से देखो इस तरह से ऐसे कोयला बॉयलर तक पहुँच जाता है। बाकी इनका कैंपस बहुत दूर में फैला हुआ है, आप देखो वो साइलो है, वो जो आप सामने देख रहे हो ट्रांसफ़र साइलो, मेन साइलो जहाँ पे ऐश जाती है, और बाकी की ऐश डैम तक चली जाती है। सेम फंडा है सारे पावर प्लांट का। पूरा कैंपस देखो बहुत दूर में है, बाउंड्री भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी पावर प्लांट बनता है तो पहले बहुत सारे लैंड एक्विजिशन का काम होता है, लैंड को बहुत सारा ख़रीदा जाता है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि हो सकता है बाद में एक्सपेंड किया जाए, 2 यूनिट की जगह 4, 6, 8 यूनिट भी हो सकती हैं। वो उधर में वो मुझे पानी दिखाई दे रहा है, तो मे बी पानी जो है उधर ही से आता होगा, और इनका रिजर्वायर सिस्टम कहीं अंदर में बना होगा। एक चीज़ और बता दूं कि इस काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का नाम काली सिंध इसलिए पड़ा है क्योंकि ये काली सिंध नदी के आसपास में बना हुआ है, और ऐसे इसे लोग बहुत सारे झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो ये सारी बातें आप याद रखना। ये देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी दोनों यूनिट। और अब इस वीडियो को भी मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको देखने में बोरिंग ना फील हो। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे आगे शेयर करूँगा किसी और वीडियो में, या इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। देखो ये नीचे मिडिल एलिवेशन 12 मीटर का, ये सारी केबल ट्रे हैं। ये देखो गाइज, अभी मैं 12 मीटर के एलिवेशन पर पहुंचा हूं। ये देखो इस तरफ में ESP का बैक साइड है, एक आईडी फ़ैन इधर में लगा हुआ है और दूसरा इधर में लगा हुआ है। यही दोनों आईडी फ़ैन फ्लो गैसेस को खींच के बाहर करता है। जितनी फ्लो गैसेस जनरेट होती हैं, बनती हैं बॉयलर के अंदर में, वो सारी इसी आईडी फ़ैन के थ्रू बाहर होती हैं। इनका काम यही होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन जिसका फुल फॉर्म होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है, डक्ट जिसके ऊपर में लगा हुआ है। ये सारे डक्ट सपोर्ट के स्ट्रक्चर हैं। ये मेन कॉमन डक्ट है, ये सारी डक्ट निकली हुई हैं। ये फनल होता है जो आप जानते हो, और कॉमन डक्ट से ही जाके कनेक्ट हो जाती है चिमनी, या ये कहें कि डक्ट कनेक्ट हो जाता है चिमनी के साथ। सो अब चलते हैं नीचे और मिलते हैं बहुत जल्द इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।